नमस्कार बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका फीएल शिंदे मैडम। आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमारी तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो शुरू करते हैं हम तीसरी कविता। कवि है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी। पहले प्रस्तावना में कवि ने क्या बताया है देखते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण कविता है ये। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हुए कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल मिले, शूल यानी कांटे दिक्कत, वह चलता ही रहे, क्योंकि ज़िंदगी सहज नहीं मिलती और ज़िंदगी सहज नहीं मिलती बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम ही ज़िंदगी है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा और अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। मतलब कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें बता रहे हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है और जिंदगी एक कहानी है। कैसी कहानी है? संघर्ष से भरी हुई कहानी है और जो इन संघर्षों का सामना करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यही उद्देश्य कवि का इस कविता द्वारा हमें बताने का है। देखिए, सीधा कविता की तरफ बढ़ते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। मतलब कवि यहाँ शुरू से अंत तक हमने कवि ने यहाँ जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है ये बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ कवि सजग करते हैं हमें कि सच हम भी नहीं और सच तुम भी नहीं। मतलब यहाँ शाश्वत जो है वो कुछ भी नहीं है। एक न एक दिन यहाँ सबका अंत होने वाला है। पर दूसरा सच ये भी है कि जो भी यहाँ निरंतर संघर्ष करता है वही जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करता है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। मतलब यहाँ संघर्ष से हर हाल में हमें घबराना नहीं है, डटकर उसका सामना करना है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। यहाँ कवि ने एक उदाहरण बताया है कि डाली से जो कुसुम यानी फूल गिरता है वो जैसे मतलब वो शाश्वत नहीं रहता, एक न एक दिन वो डाली से नीचे गिरता है। बिल्कुल उसी तरह वह मतलब अर्थप्राय हो जाता है। नीचे गिरा हुआ फूल अर्थप्राय हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो दिक्कतों से घबरा कर वही का वही रह जाता है, वो टूटे हुए फूल की भांति पीछे ही रह जाता है, गिर जाता है। इसीलिए कवि ने आगे बताया
है कि पंथ भूल रुका नहीं। पंथ यानी लक्ष्य, ध्येय, जो हर हाल में अपने ध्येय को बिल्कुल भूला नहीं, मतलब ध्येय हासिल करना चाहता है, वो हर हाल में झुकता नहीं है, संघर्ष करता रहता है, दुख का सामना हंसते हंसते करता है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जीवन है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मतलब जिसने हर हाल में हर संघर्ष का सामना किया है, वही जीवन के अंत तक कुछ न कुछ हासिल करता है, बिना रुके मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि सच हम भी नहीं है, सच तुम भी नहीं हो। और यहाँ सच सिर्फ यही है कि संघर्ष करना है हमें हर हाल में, मकान तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए बिना रुके संघर्ष करते रहना है। ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, है जो जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। मतलब कि कुछ भी पीछे न रहे, ताकि हर हाल में हमें ये दिक्कत आई और हम वही के वही रुके रहे, वही थक गए, ऐसा हर हाल में हमें मंजूर नहीं। बल्कि जैसे जहाँ जिस स्थिति में है उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए। जैसे कि जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। अब कांटे चुभे मतलब दुख आए, कलियाँ खिले मतलब चाहे सुख आए, ये जिंदगी है भाई। तो कभी यहाँ दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। तो हमेशा चाहे दुख हो सुख हो, हर हाल में हमें संघर्ष करते रहना है। जिंदगी हमें जीने के लिए आसानी मिले चाहे दिक्कत मिले, पर हमें तो उसका डटकर सामना करना ही है। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मतलब यहाँ हर किसी को यही संदेश है कि हमें हर हाल में संघर्ष करते रहना है, बिना रुके, दुख में सुख में हमेशा हंसते रहना है। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मतलब हमने रचा जाओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यहाँ प्रकृति ने कुछ भी नहीं रचा है, प्रकृति तो एकदम मतलब आसान है। यहाँ अंतिम सत्य क्या है कि जो भी यहाँ शाश्वत, मतलब जो भी यहाँ जीवित है, उसे जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नया कुछ करने के लिए, खुद का इतिहास बनाने के लिए यहाँ आगे बढ़ना है, तो संघर्ष हर हाल में करना है। तो यहाँ कायदे कानून नियम जो भी बनवाए हैं, जो भी रचे हैं, इंसान ने रचे हैं। तो यहाँ प्रकृति तो हर हाल में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ नया कुछ सिखा रही है तथा हमें साथ दे रही है। तो इसीलिए हमें जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही चले, मतलब यहाँ दिक्कत आते ही वही के वही रुकना, मतलब ये क्या है कि हम दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं, वही के वही रुक गए, ऐसा उसका अर्थ हो गया। इसीलिए यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, मतलब जिंदगी का मज़ा तो तब आता है जब हम हर हाल में उसका सामना करते हैं। दुख में भी हम खुश रहते हैं तो जिंदगी जीने के लिए आसानी सी हो जाती है। इसीलिए यहाँ सिर्फ पानी से बही उसका कुछ अर्थ नहीं, बल्कि जो हंसते हंसते दुखों का सामना करता है, संघर्ष करता है, वही मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे कि पानी अपना मकान नहीं छोड़ता, मतलब पानी हर हाल में अपनी दिशा में, चाहे दिक्कत पत्थर आए, चाहे कुछ भी दिक्कत आए, वो वही का वही नहीं रुकता। बिल्कुल उसी तरह हमें भी पानी के भांति हर हाल में आगे बढ़ना है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना,
अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। मतलब हमारे हृदय का सच क्या है कि चाहे सुख हो या दुख हो, जो भी है, मैं जिस भी हाल में हूँ, तो मुझे ही मेरी स्थिति के बारे में खोजना है। कुछ न कुछ मुझे ही उस पर मार्ग ढूंढना है। बस कि मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी स्थिति वैसी है, मैं ये कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये क्या हो गया, मैं परिस्थिति से हार मान गई, ऐसा हो गया। तो हर हाल में मुझे मेरी स्थिति, हृदय का हाल ढूंढना है, दिक्कत का सामना करना है। और जो भी सच है मेरे ही जिंदगी का सच है, जैसी भी स्थिति है मेरी ही जिंदगी की स्थिति है, उसका मुझे सामना करना है, आगे बढ़ना है। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। नयन का नीर मतलब पानी, जल। तो गम के आंसू हो, मुझे ही पोंछने हैं। चाहे सुख हो, सुख के आंसू हो, वो मुझे ही झेलने हैं। और हर हाल में मुझे आगे बढ़ना है। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजे है कहीं। मतलब आकाश हमें हर हाल में आगे बढ़ने के लिए, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमें मार्ग दिखाएगा। हाँ, दिखाई भी देंगे लोग, हमें मार्ग दिखाने वाले भी लोग यहाँ मिलेंगे, पर आकाश यहाँ हर हाल में हमें सुख देने वाला ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। धरती यहाँ, मतलब यहाँ कोई भी दया का भाव भी नहीं देने वाला हमें मिलेगा। तो जो भी है, मुझे ही मेरी दिशा तय करनी है। जो भी राही, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हर एक राही को भटक कर दिशा मिलती है। मतलब जिसे ठेंच पहुँचती है, जिसे घाव मिलता है, उसे ही उस घाव से कुछ न कुछ सीख मिलती है, और वो अपनी राह बदल लेता है कि यहाँ दिक्कत है, मुझे इस राह से नहीं जाना है, मेरी राह मुझे खुद ढूंढनी है। इसीलिए वो भटक जाता है कुछ पल के लिए, पर अपना मकान हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे मालूम है सच मैं भी नहीं है, सच वो भी नहीं है। सच बस जो संघर्ष करता है वो आखिरी मकान तक पहुंच जाता है, खुद अपना इतिहास रचाता है। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। हर हाल में बस किस्मत को कोसना। मेरी समस्या ही ऐसी है, मेरा जीवन ही ऐसा है, ये हमेशा खिन्नता से भरे हृदय से जीना, ये क्या है, बेकार है। बल्कि यहाँ कवि कह रहे हैं, बिना रुके संघर्ष का सामना हमें हंसते हंसते करना है। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। मतलब जो भी है तुम्हारे मन में, वो दुख हो तुम्हारे मन में, वो पीछे छोड़ जाओ, और आने वाला कल जरूर हमें कुछ नई दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगा। तो वो रोशनी ढूंढने के लिए मन की खिन्नता वही के वही तुम्हें भूलनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि चलती का नाम तो गाड़ी है, चलती का नाम तो जिंदगी है। इसीलिए जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। मतलब हृदय में जो तुम्हारी चेतना है, वो चेतना तुम्हें बांधे हुए, मन में लिए हुए, आँखों में नई रोशनी लिए हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तब तक ये राह, प्यार की जो राह है, प्यार का जो रास्ता है, वो तब तक मुझे नहीं मिलेगा जब तक मैं संघर्ष के लिए तैयार नहीं रहूँगी। आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए मैं हर हाल में तैयार रहूँगी। तब तक मुझे नई रोशनी, नई राह नहीं मिलेंगी। यहाँ कवि नदी की मझधार तथा
डाल से गिरा हुआ फूल का उदाहरण दिया है। मतलब हर हाल में हमें संघर्षों का सामना करना है। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, न कि मैं शाश्वत हूँ, न कि आप शाश्वत हो, न कि यहाँ संसार में जो भी है वो कुछ भी शाश्वत नहीं है। मतलब यहाँ शाश्वत बस सिर्फ ये है, ये जो हमारी ज़िंदगी है ईश्वर की देन है। ईश्वर ने यहाँ हमें कुछ अच्छा करने के लिए, संसार को नई राय देने के लिए, संदेशा देने के लिए यहाँ भेजा है। तो उसका हमें सदुपयोग करना है। हंसते हंसते जो भी दिन मिले, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ये प्रकृति का अंतिम नियम है। इसीलिए इसका स्वीकार करना है और हर हाल में हमेशा सुखी रहना है। आनंद से ज़िंदगी हमें जीनी है और पूरे संसार को हमें यही राह देनी है। यही यहाँ सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ये कवि ने कविता द्वारा संदेशा दिया है। जैसे कि प्रस्तावना में ही कवि ने बताया है, जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं। मतलब यहाँ आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा। जैसे कि अमावस के बाद ही पूनम आती है, 15 दिन पूनम मास रहता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ कुछ जो भी ज़िंदगी में हमें मिलता है वो परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही। पर कैसा सामना करना है? मुसीबतों से हमें डरना नहीं है, बल्कि मुसीबतों को गले लगाना है। तब जाकर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही यहाँ अच्छा, बिल्कुल बहुत खूब संदेश कवि ने यहाँ देने की कोशिश की है। दूसरे वीडियो में हम आपको जो कविता का रसास्वादन पर एक प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है वो हम भेजेंगे। नमस्ते बच्चों, कुछ भी दिक्कत है, जो भी मतलब समय की वजह से हम उतना नहीं बता सके विस्तृत से, तो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कुछ पंक्तियां समझ में नहीं आई, वो हम मैसेज के रूप में आप हमें भेज सकते हैं हम, ताकि जो भी दिक्कतें हैं वो हल करते रहेंगे। धन्यवाद।